ओके, सो हमारा आज का जो वीडियो है वो टेंस के ऊपर है। तीन तरह के होते हैं, एक है पास्ट, एक है प्रेजेंट, एक है फ्यूचर। पास्ट मतलब जो बीत चुका, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। इन तीनों के चार चार फॉर्म होते हैं। एक है सिंपल जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं, एक है कंटिन्यूस जिसे हम प्रोग्रेसिव कहते हैं, एक है परफेक्ट और लास्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस। आइए जानते हैं हम क्यों यूज़ करते हैं इनमें से हर एक को। अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें तो पास्ट सिंपल हम क्यों यूज़ करते हैं? टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट, है ना। टू इंडिकेट अ पास्ट हैबिट, अगर पास्ट में आपका कोई हैबिट है तो उसको दर्शाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? पास्ट सिंपल। और एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो इन चीज़ों ये जो दो रीज़न हैं इसकी वजह से आप पास्ट सिंपल में यूज़ करेंगे, पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हम देख लेंगे, पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए। आई एट पिज़्ज़ा येस्टरडे, कि मैंने जो बीता हुआ कल है उसमें एक पिज़्ज़ा खाया था, तो वो पास्ट सिंपल में आया। अब पता है प्रेजेंट में ना, ऑब्वियसली बात है, हो चुका है ये, बीत चुका है ये, है ना। अब प्रेजेंट में आते हैं। प्रेजेंट सिंपल हम क्यों यूज़ करते हैं? टू एक्सप्रेस हैबिट्स और जनरल ट्रुथ। अगर आपको अपने हैबिट के बारे में बताना है या जनरल ट्रुथ के बारे में कुछ बताना है तो आप प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई ईट पिज़्ज़ा एवरी डे, कि मैं हर रोज़ पिज़्ज़ा खाता हूँ। आई ईट पिज़्ज़ा, ये कहाँ पे आएगा? प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में। नेक्स्ट है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में क्या होगा? टू इंडिकेट एन एक्शन, कंडीशन और सर्कमस्टेंस विच हैज़ नॉट टेकन प्लेस येट, कि अब तक ये हुआ नहीं है, अब तक ये इवेंट हुआ नहीं है। क्या है एग्जाम्पल? आई विल ईट पिज़्ज़ा टुमारो, कि मैं पिज़्ज़ा कल खाऊंगा, है ना। अब तीनों का जो फॉर्मूला है उसमें भी आप थोड़ा बहुत फॉर्मूला जो है वो याद रखिए। आई एट पिज़्ज़ा टुडे, इसके अंदर आई जो है वो सब्जेक्ट है, एट जो है वो वर्ब है और पिज़्ज़ा जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा बहुत ये याद रखना है कि सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब जगह सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ पे भी आई है, नेक्स्ट भी आई है, नेक्स्ट भी आई है, आई, तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, है ना। अगर आई है तो आई ही रहेगा, वी है तो वी, है ना। आपको सब्जेक्ट को लेके वरी नहीं करना है। एक टेंस से दूसरे टेंस में जाते हुए आपको सब्जेक्ट को लेके वरी नहीं करना है। सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा। बीच में आएंगे चेंजेस, है ना। हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आएंगे और मेन वर्ब में चेंजेस आएंगे। तो देखिए यहाँ पे आई एट पिज़्ज़ा में सब्जेक्ट है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका पास्ट सिंपल। सेकेंड है प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई ईट पिज़्ज़ा, ईट फर्स्ट फॉर्म होता है। और फ्यूचर में फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस इसमें विल लग जाएगा, विल और शैल लग जाएगा, है ना। अगर हम फॉर्मूला एक्यूरेट फॉर्मूला बताएं तो आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन है इनके साथ शैल लगता है और बाकी जितने भी है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उनके साथ विल लगता है। सो आई, यहाँ पे शैल आना चाहिए था, आई शैल ईट पिज़्ज़ा, है ना। तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका। अगेन इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट देन अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूस। कंटिन्यूस ये शो करता है कि जो काम है वो चल रहा है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर आप पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं तो टू इंडिकेट अनकम्प्लीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट, अनकम्प्लीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट, इसे दिखाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस। आई वॉज ईटिंग पिज़्ज़ा, है ना। आई वॉज ईटिंग पिज़्ज़ा, मैं खा रहा था, है ना। सो ये क्या है? ये है पास्ट सिंपल। सिमिलरली अगर हम प्रेजेंट में आए तो कंटिन्यूस एक्शन दिखाने के लिए है टू इंडिकेट एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग पिज़्ज़ा। और यहीं पे अगर हम फ्यूचर की बात करें तो आई विल बी ईटिंग पिज़्ज़ा, है ना, कि मैं उस टाइम पे खा रहा होऊंगा। टू इंडिकेट व्हाट विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। तीनों के अंदर फॉर्मूलाज देख लीजिए। इसमें इस अगेन जब हम लोग ऊपर कर रहे थे तो हेल्पिंग वर्ब उतने एक्शन में नहीं आए थे, इस बार हेल्पिंग वर्ब लगने वाले हैं। अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो सिंपल सा है। देखिए जब भी मैं बोलूँ कंटिन्यूस, आपके मन में एक चीज़ आना चाहिए, वो है वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस मतलब मेन वर्ब प्लस आईएनजी आएगा ही आएगा। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ज या फिर वर। वर्ज अगर सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा। सो आई वर्ज, क्योंकि आई सिंगुलर है, अगर वी होता तो वी वर होता। आई वर्ज मेन वर्ब प्लस आईएनजी, सो आई वर्ज ईटिंग पिज़्ज़ा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लग गया। तो पास्ट कंटिन्यूस में है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस मेन वर्ब के बाद आईएनजी एंड वी हैव ऑब्जेक्ट, डन। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें तो सब कुछ वैसा ही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में चेंज आएगा। जो वॉज वर है वो हट जाएगा और उसकी जगह पे लगेगा इज, एम या फिर आर। इज कब? जब सिंगुलर है,
आर कब, जब प्लूरल है, और अगर आई है, सिर्फ आई है तो एम आएगा। सो यहाँ पे आएगा आई एम ईटिंग पिज्ज़ा राइट नाउ। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहीं पे अगर हम फ्यूचर की बात करें तो देखिए फ्यूचर में विल शैल आना ही आना है ना। सो अगेन सेम, बस में बी लग जाएगा। सो व्हाट विल इट बी, आई सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी, स्लैश मार दीजिए, या तो विल भी लगेगा या फिर शैल भी लगेगा, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट क्या शो करता है कि काम कंप्लीट हो चुका। टू इंडिकेट अ कंप्लीटेड पास्ट, परफेक्ट देख लीजिए, टू इंडिकेट अ कंप्लीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट दैट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट टुक प्लेस। ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट। वहीं पे अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, टू इंडिकेट पास्ट एक्शन विच इज़ नॉट डिफाइंड बाई टाइम ऑफ अकरेंस, टू इंडिकेट एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज़ कंटिन्यूड अप अंटिल नाउ। ये दोनों क्या है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। और यहीं पे जो फ्यूचर है वो है टू इंडिकेट द एक्शन, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड, दैट विल बी कंप्लीट बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो एग्जांपल है आई हैड ईटन ऑल ऑफ द पिज्ज़ा व्हेन यू अराइव्ड। देखिए एक चीज़ जो परफेक्ट में आने वाला है, जो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में आप देखने को मिलेगा आपको, वो है हैव या फिर हैड। और आपको पता होना चाहिए कि हैव, हैड, हैज़ ये कहाँ लगते हैं ना। तो पहला वाला, अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिर्फ हैड बैठेगा, और जो वर्ब मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लगने वाला है। सो सब ऐसे होने वाले हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डन। ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़े से पापड़ हैं, थोड़े से पापड़ आपको बेलने पड़ेंगे। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। सो हैज़ और हैव के बीच में आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। अगर तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है ना, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब क्या, सॉरी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है मतलब ही, शी, इट, तो ही के बाद हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद हैज़ आएगा, इनके अलावा जो बाकी हैं उनके आगे उनके बाद हैव आएगा। तो आई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो इसके बाद हैव ही आएगा। सो आई हैव ईटन ऑल ऑफ द पिज़्ज़ा, या आई हैव ईटन पिज़्ज़ा है ना। अगेन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर होगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, डिपेंडिंग अपॉन कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम फ्यूचर वाले में। फ्यूचर वाले में आपको कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करना, सिंपल सा है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल जो भी लगेगा, प्लस प्लस हैव प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई विल हैव ईटन पिज्ज़ा। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा परफेक्ट से और इसमें मेन वर्ब आएगा कंटिन्यूअस से। तो कंटिन्यूअस का मेन वर्ब मतलब कैसा, आईएनजी, वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद आईएनजी लगेगा। तो सब जगह ईटिंग, देखिए ईटिंग 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 लिखा हुआ है, और वहीं पे इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगा परफेक्ट से। सो देखिए हैड हैड लग गया, हैव लग गया, और नेक्स्ट वाले में भी हैव लग जाएगा, विल हैव लग जाएगा। एक चीज़ जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्स्ट्रा आता है वो है बिन, द वर्ड बिन। ये देखिए, टू इंडिकेट एन एक्शन इन द पास्ट दैट बिगिन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप अंटिल दैट टाइम। सिमिलरली नीचे यहाँ पे दो जो प्रेजेंट का है भी, प्रेजेंट का भी दे रखा है, टू इंडिकेट एन एक्शन विच स्टार्टेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट एंड मे नॉट बी कंप्लीट। सिमिलरली लास्ट, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल हैव हैपेंड एट सम टाइम and will not be complete yet at a certain point in the future। एग्जाम्पल देखिए, इसके फॉर्मूले पे काम करते हैं। सो आई हैड बीन ईटिंग पिज्ज़ा, सेम सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आ जाएगा प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हमारे पास इसमें आपको चूज़ करना पड़ेगा हैज़ और हैव के बीच में। सो वी हैव सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें आएगा अगेन आपको विल शैल के बीच में ध्यान रखना पड़ेगा। सो सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वी हैव वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सो ये रहे आपके एक तरह से अगर मैं पूरा समअप करूँ तो ये रहा आपका कच्चा चिट्ठा पूरे टेंस का, है ना। टेंस इतना ही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं और आपको लाइक आई गेस इसमें और सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूले सामने लिखे हुए दे रखे हैं। सिंपल पास्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, है ना। हम लोग ऑब्जेक्ट काउंट नहीं कर रहे हैं, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट अपने आप लगा दीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर सिंपल पास्ट है तो, सिंपल प्रेजेंट तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इतना ही है ना। जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो है कि डू डस कहाँ पे लगता है। अगेन थर्ड पर्सन सिंगुलर पे ही लगता है ना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ आई डू, वी डू, लेकिन ही डू नहीं आएगा, ही डज आएगा, बिकॉज ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही शी इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो इनके सामने डज लगेगा, डू नहीं लगेगा। डू कब लगेगा? इनके अलावा जो बाकी है, फॉर एग्जाम्पल आई में लगेगा, है ना, वी में लगेगा, यू में लगेगा एंड दे में लगेगा, है ना। इनके अलावा बाकी सब जगह जो बाकी तीन हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो उनके साथ डज लगेगा, है ना। यही हैज़ हैव में भी डिस्टिंक्शन है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सो शी एट एप्पल, खा लिया है ना, पास्ट का इवेंट है, ये सिंपल पास्ट है। शी ईट्स एप्पल ये प्रेजेंट है ना। देखिए शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए ईट का ईट्स हो गया, एस लग गया एक, है ना। ये जो एक्स्ट्रा एस है वर्ब के बाद, ये कब लगता है? जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। सो आई ईट होगा, वी ईट होगा, यू ईट होगा, दे ईट होगा, लेकिन शी ईट्स, ही ईट्स, इट ईट्स, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिमिलरली सिंपल फ्यूचर मतलब शी विल ईट एप्पल, है ना, बहुत सिंपल है। अब आते हैं प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि आपका वर्ब जो है उसका आईएनजी लग जाएगा, उसमें आईएनजी लग जाएगा। तो अगर पास्ट की बात हो रही है तो वॉज वर्ड लगा दो, हेल्पिंग वर्ब, और फिर वर्ब के बाद आईएनजी। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो इज वर्ड लगा दो और उसके बाद वर्ब के बाद आईएनजी। एंड अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो विल बी शैल बी, तो भैया सिंपल है, विल बी शैल बी, वर्ब के बाद आईएनजी। अगर आप परफेक्ट की बात कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पास्ट में हैड आएगा, प्रेजेंट में हैज़ हैव आएगा, और फ्यूचर में विल हैव आएगा। इसमें हैज़ और हैव में कोई डिस्टिंक्शन नहीं आने वाला, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट मतलब सब जगह आप हैव लगा दीजिए। फ्यूचर मतलब वहाँ पे हैज़ हैव में कोई वो आपको डिस्टिंक्शन नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ प्रेजेंट में ही हैज़ और हैव को लेकर लड़ना पड़ेगा ना, कि हैव जो है वो आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा, और हैज़ जो है वो वहाँ आएगा जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, सो परफेक्ट मतलब, और इसमें ऑब्वियसली बात है वर्ब का सेकंड फॉर्म लगने वाला है। सो शी हैड ईटन एप्पल, वहाँ पे बात करें तो शी हैज़, देखिए शी हैज़ आया, अगर वहाँ पे आई होता तो आई हैव होता, आई हैव ईटन एप्पल। और लास्ट है आपका शी विल हैव ईटन एप्पल। वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट में वी हैव पास्ट परफेक्ट, है ना, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में अगेन एक बिन लग जाएगा, बाकी सब आपको ऊपर से उठाना है। परफेक्ट से आएगा हेल्पिंग वर्ब, मतलब पहले में हैड आएगा, सेकंड मतलब पास्ट में हैड आएगा, प्रेजेंट में हैज़ और हैव के बीच में डिस्टिंक्शन आएगा, फ्यूचर में विल हैव ही आएगा, है ना, विल हैव शैल हैव आएगा। अगर हम कंटिन्यूस से मेन वर्ब लेने वाले हैं, सो सब जगह वर्ब के बाद आईएनजी लग जाएगा, और यही है आपका पूरा का पूरा, है ना। ये रहे आपके फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो इतनी प्रॉब्लमेटिक होनी नहीं चाहिए, सिंपल सा है। जिस तरह से मैंने अभी भी आपको कंप्लीट कराया है इसी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइक उतना कुछ वो नहीं है ना, कुछ बड़ा बिग डील नहीं है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल भी दे रखा है, और आपको जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वहाँ पे इसका एग्जांपल दे रखा है। आई स्टडी इंग्लिश, ही नोज़ इंग्लिश, मल्टीपल एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। सो आई होप का आपका जो टेंस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। या लेट्स सी, है ना। अगर मुझे अभी भी लगा कि कमेंट्स में अगर मुझे लगे कि आप लोगों को कुछ डाउट है या कुछ और मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, देन आई विल मेक अनदर वीडियो, बट देन आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपका टेंस कंप्लीट हो गया हो, बट अगर नहीं हुआ, इन केस कोई और प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।